देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। कि हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मईशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। आपको एक हफ्ता रोटी का कहूंगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी। रह लोगे सही से? नहीं, पढ़ते बिल्कुल। हो 5 नमाजें? सही बताना। हाँ, पढ़ता हूँ कुछ अल्लाह देख रहे हैं। नहीं, कुछ रोज नमाज़ें पढ़ते हो पढ़ता ना? हूँ। हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते। अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो। इंडिया में लग गई है। तो हम आप खुद पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। सही बात है। अब हम क्या करें, किसी को कहें कि इन्वेस्टमेंट करे। जब हम लोग कर्जा लेने के लिए वहाँ जाते हैं, इंडिया नहीं जाता। वो गीता गीता बाइबल सारी चीजें साथ साथ रख के खड़े होते हैं, कुरान भी ये वो हम सब एक हैं, वो सब वहाँ कहते हैं। वो उनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी मुआशियात सबसे वो हमसे बहुत आगे है, तो हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर स्कूल की एजुकेशन जो है, वहाँ उन्होंने इस म्यूज़िक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूज़िक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों? क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से, अगर आप देखा जाए आने वाले वक्तों के अंदर। मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो अगर टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली, बड़ी ही जदोजहद करके। क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर है बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो अब पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा है कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया। जैन साथियों, इन्होंने सही कहा भाई साहब ने कि इंडिया आगे है। लेकिन मैं इसमें बात ये कहना चाहूँगा कि इंडिया इस समय जिस पोजीशन पर है, जल्द से जल्द इंडिया को और भी अच्छे कदम उठाने होंगे ताकि इस स्थिति को बरकरार रखे या इससे आगे निकल सके। क्योंकि इंडिया का नीति अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो इंडिया हमेशा गिरने के चांस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ की आबादी भरी हुई है। सरकार ने इतने सारे नियम लाए जो काफ़ी फायदे भी हुआ और कुछ नहीं भी हुआ। तो इस पर अगर एक कानून हो जाता या फिर किसी तरह यहाँ की सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करता, यानी कि इस जनसंख्या को किसी काम के लायक और बनाता और इस जनसंख्या का फ़ायदा उठाता, तो इस देश के लिए ज़्यादा फायदा होगा भविष्य में। वरना आने वाले समय में ये जनसंख्या जो है शायद भारत देश पर बोझ बन सकता है और विश्व में इसकी शक्ति भी कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन अगर जनसंख्या का यूज हुआ तो विश्व गुरु बनने से इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। आगे चलकर अगर हम तो हमारे दो की नीति चलती रही तो फिर इंडिया को विकास के राह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि और किस तरह के नियम आने चाहिए इंडिया में? एक तो जनसंख्या का हो गया, दूसरा एजुकेशन का। तो नियम लाए या ना लाए, बाकी लोग अपने स्तर पर करते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट खोलते जा रहे हैं, सरकारी प्राइवेट लगातार।